कहानी का शीर्षक सच्चाई का दीपक। भाग एक शांत गांव में उजाला। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुर में रघुवीर नामक एक ईमानदार किसान अपने बेटे विजय और बेटी कविता के साथ रहता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। रघुवीर दिन रात मेहनत करता और अपने खेत से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करता। एक दिन खुशी की खबर आई। कविता की शादी रामनगर के एक अच्छे परिवार में तय हो गई। सभी खुश थे। रघुवीर और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने सोचा कि वह खुद ही रिश्तेदारों को न्योता देने पास के गांव हरिपुर जाएंगे। रघुवीर, विजय बेटा, हम हरिपुर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, घर का ध्यान रखना। विजय, ठीक है बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। भाग 2 एक दुखद हादसा। शाम होते होते गांव में अफरा तफरी मच जाती है। खबर आती है कि जिस जीप में रघुवीर और लक्ष्मी जा रहे थे वह पहाड़ी रास्ते पर पलट गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विजय और कविता का दुख से बुरा हाल हो जाता है। पूरे गांव में मातम छा जाता है। कुछ दिन बाद गांव का सरपंच भोलाराम विजय को बुलाकर कहता है, बेटा, अब तुम ही इस घर के मुखिया हो। तुम्हारे पिता का सपना था कि कविता की शादी अच्छे से हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाग 3 चाचा की चाल। विजय का ताऊ शिवनाथ, जो अब तक चुप था, अब सामने आता है। वह जमीन और पैसों पर नज़र रखने लगता है। विजय, देख बेटा, तेरे बाप ने गांव के पटवारी से कुछ कागज़ बनवाए थे। शादी के लिए कुछ ज़मीन मेरे नाम की थी, अब तो वह ज़मीन मेरी हुई। विजय, ये क्या बात कर रहे हैं ताऊजी? मेरे पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। तू माने या न माने, अब कागज़ मेरे पास हैं और कानून कागज़ देखता है, तेरे यकीन को नहीं। शिवनाथ ने पटवारी को रिश्वत देकर ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। विजय समझ गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। भाग 4 कविता की शादी और नया धोखा। कविता की शादी तय होने के बाद लड़के वालों ने अचानक दहेज की मांग बढ़ा दी। तुम्हारे पिताजी ने हमें सिर्फ 20,000 दिए थे, 30,000 और चाहिए, वरना यह शादी नहीं हो सकती। विजय को यह बात बहुत चुभी, लेकिन वह चुप रहा। अपनी बहन की शादी टूटने नहीं देना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करने लगा। गांव में मजदूरी की, लकड़ी काटी और अपनी गाय भी बेच दी। भाग 5 एक रहस्य का खुलासा। गांव में रहने वाला नंदू काका, जो पटवारी का पुराना दोस्त था, एक दिन विजय से मिलता है। बेटा, मुझे एक बात सालों से चुभ रही है। तेरे बाबूजी ने कभी ज़मीन बेची नहीं थी। वह तो ज़मीन तुझी के नाम करना चाहते थे, लेकिन तेरे ताऊ और पटवारी ने मिलकर फर्जी कागज़ बनाए। विजय को झटका लगता है। काका, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, तेरे बाबूजी ने मेरे पास एक पोटली रखी थी जिसमें असली कागजात हैं। विजय को असली कागजात मिल जाते हैं। अब विजय पंचायत के पास जाता है। भाग 6 पंचायत में न्याय की लड़ाई।
पंचायत में मामला उठता है। शिवनाथ फर्जी कागज़ लेकर आता है, लेकिन विजय असली दस्तावेज और गवाह नंदू काका को लाकर सबको सच्चाई दिखा देता है। सरपंच, शिवनाथ, तुमने न सिर्फ अपने भाई को धोखा दिया, बल्कि पूरे गांव की मर्यादा को कलंकित किया। अब तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और जमीन वापस विजय को सौंपी जाएगी। भाग 7, दहेज लोभियों को जवाब। अब विजय लड़के वालों के पास जाता है, जो अब तक पैसों के लिए दबाव डाल रहे थे। विजय, तुम लोग दहेज के लिए मेरी बहन की जिंदगी से खेल रहे हो। अब यह रिश्ता नहीं होगा। लड़के वाले, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। विजय, गलती एक बार होती है, धोखा बार बार नहीं। अब यह रिश्ता ख़त्म समझो। भाग 8, एक नई शुरुआत। गांव के ही एक शिक्षित और समझदार लड़के से कविता की शादी होती है। बिना दहेज, बिना दिखावा, सादगी और खुशहाली से। विजय अब अपने पिता की तरह एक ईमानदार और प्रतिष्ठित किसान बन चुका है। कहानी का संदेश। दुनिया में चाहे कितनी भी चालाकी और झूठ क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी की जीत निश्चित है। फ्रेंड्स, हमारी यह कहानी आपको यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।